फ्लेक होता है, फ्लैग होता है, क्या होता है? फ्लेक हाँ, होता है ना। हाँ। तुम पीती हो? तुमको कैसे? नहीं बिल्कुल नहीं। कैसी लड़की हूँ मैं? यार मैं बहुत बढ़िया लड़की हूँ। मैं 30 सेकंड फील करो कि सैड हो, अगले 30 सेकंड फनी रील आ गई। प्रेम एक इंसान को रात भर जगा के मजबूर कर सकता है कि वो सुबह भी पार्क में जाए, क्योंकि 6 बजे वो आती है। हाय हाय। अगर अच्छे नाम लिखे हैं तो मैं खरीद सकती हूँ, अंदर चाहे पालक की सब्जी आ जाए। मेरा कटा भी है इस चक्कर में कई बार। मैं समझ गया यार। ड्रामा और फैंटेसी? ड्रामा। जितने और वानी का। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय शो गलबात विद आर्टिस्ट, जिसमें अब तक 2 एपिसोड हमने किए हैं और आज हम तीसरा एपिसोड आपके लिए लेके आए हैं। आज की जो मेरी गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल और जैसे कहते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बड़ी ही खूबसूरत पोइट हैं, स्टोरी टेलर है, शायरा है और भी बहुत कुछ कर रही हैं, थिएटर कर रही हैं, सिनेमा की तरफ बढ़ रही हैं आगे आगे और जानते हैं कि और क्या क्या करने वाली हैं। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए मैं मिलवाता हूँ मेरी आज की तीसरे एपिसोड की तीसरी गेस्ट से, श्वेता सिंह। हाय जसप्रीत, कैसे हो तुम? सब बढ़िया? बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे हो श्वेता? मैं बहुत सही यार, मैं दिल्ली आके हमेशा सही हो जाती हूँ। इट्स लाइक माय रिचार्ज। तो मतलब मुंबई बढ़िया नहीं है? ना 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 ना। मुंबई मेरा सारा फ्यूल यूज कर लेती है, तो दिल्ली में आके मैं फिर से पेट्रोल रिफ्यूल करती हूँ। बहुत बढ़िया है यार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली में। ठीक है, आपने गोलगप्पे खा लिए दिल्ली में? हाँ जी, आते ही। मोमोज ट्राई कर लिए हैं? हाँ जी। चलो ठीक है, मतलब फूड टेस्ट तो सारा कर लिया है, टेस्टिंग हो हाँ। गई है। ठीक है, दिल्ली में आ गई है श्वेता, पता लग गया है। और तो छोटा पैकेट है ना यार श्वेता, छोटा पैकेट मतलब ये नाम किसने दिया, कैसे मिला और ये यूजर नेम जो छोटा, क्या सोच के डाला है छोटा पैकेट? यार मैं ऑफिस में थी ना, मतलब मैंने बहुत कम टाइम के लिए काम किया किसी भी ऑफिस में, बट जितने वक्त के लिए किया ना, मैं ऐसे चहेती बच्ची ऐसे रही हूँ, है ना। तो मेरे ऑफिस के लोग मुझे छोटी गोल्ड फ्लेक बुलाते थे। अच्छा। एंड द आयरनी इज कि मैं सिगरेट पीती भी नहीं हूँ। तो फिर वो छोटी गोल्ड फ्लेक से फ्लेक होता है, फ्लैग होता है, क्या होता है? फ्लेक होता है ना। हाँ। तुम पीते हो? तुमको कैसे? नहीं बिल्कुल नहीं। तो छोटे वालों के साथ खड़ा होता हूँ। छोटा पैकेट हुआ है, नाउ इट्स छोटा पैकेट ओनली। ओके। तो वहाँ से छोटा पैकेट पड़ा। ओके, तो इस तरह से छोटा पैकेट नाम पड़ा। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। श्वेता सिंह, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अरे यार बहुत मजा आने वाला है। बाग हो गया तुम्हारे पॉडकास्ट में आके। बस मैं दिल जीत लिया इस लड़की ने, बस डन आया। ठीक है, आज का हो गया मेरा। अब मैं बताता हूँ फटाफट करना क्या है हमने। कोई बहुत ऐसे कुछ मेरे पास रेडी नहीं है, ठीक है, कोई क्वेश्चंस वगैरह। हम कैंडिड नॉर्मल बातें करेंगे, ठीक है? उसी में अच्छी हूँ मैं। हाँ ठीक है, तुम्हारे बारे में, ठीक है, अबाउट योर करियर एज अ पोएट, यू नो, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। देन वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग राउंड विच इज गलबात विद रैपिड फायर राउंड, लस्सी विद जस्सी भी हम जिसे पहले बोलते थे, ठीक है। आजकल हमने उसका नाम रखा खिच्ची चल, ठीक है, तो वो खेलेंगे खिच्ची चल, मतलब जल्दी वाला राउंड में, ठीक है। तो इस तरह से हम चलेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके बारे में जानने के लिए, तो अगर इफ यू वुड आस्क यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, ठीक है, हु इज श्वेता सिंह, व्हाट इज श्वेता, ठीक है, मतलब दुनिया की नज़र से जैसे दुनिया देखती है आपको, वो एक परसेप्शन, बट व्हाट यू हैव परसेप्शन अबाउट यू, व्हाट यू थिंक, कैसी लड़की हूँ मैं? यार मैं बहुत बढ़िया लड़की हूँ। यार मैं बहुत बढ़िया लड़की हूँ, बट अगर मैं डिस्क्राइब करूँ खुद को, तो मैं डिस्क्राइब करूँगी बहुत सारा कियोस, है ना, बहुत सारे कियोस। मैं हमेशा रेस्टलेस रहती हूँ। मेरे दिमाग में एक साथ 3 थॉट्स चलते रहते हैं, है ना, कि अच्छा एक थॉट में मेरा चल रहा है कि शेड्यूल क्या है मेरा आज का और कल का, दूसरे थॉट में ये चल रहा है कि अच्छा ये प्रोजेक्ट हो गया, इसके बाद इस पे काम करना है, तीसरे में चल रहा है कि ओ अच्छा ठीक है इस थॉट पे कविता लिखी जा सकती है, चौथे थॉट में चल रहा है यार जिमी शेरगिल अभी भी कितना ज़्यादा क्यूट है। तो इट्स लाइक ऐसे 4-5 थॉट चलते रहते हैं। तो आई एम वेरी
खियोटिक लड़की, लेकिन उसके बाद है ना, एंड मैं हमेशा एनर्जी में रहती हूँ समहाउ, एंड रात में तो मेरी एनर्जी ऐसे होती है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है शायद मैं पिछले जन्म में चमगादड़ थी। ऐसा बहुत पॉसिबल है, मतलब जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है 5 बजे तक मेरी एनर्जी पीक पे होती है, सब सो रहे तो लाइक चलो, इट इज़ लाइक दैट, है ना। बट मतलब दिस इज़ हाउ पीपल नो मी कि एनर्जी चाहिए कहीं से, तो श्वेता से। हाँ श्वेता, है ना। कुछ दिक्कत हो गई है ज़िंदगी में, कहाँ कॉल करना है, श्वेता, है ना। बट लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि मुझे अकेले रहना भी बहुत बढ़िया लगता है, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे आसपास कोई नहीं होता, है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उसमें पढ़ना है या मूवी देखनी है, ट्रू, जस्ट मैं और मैं, बस ख़त्म, है ना। मुझे वो वक्त काफ़ी सही लगता है। जैसे मैं वनिका के साथ रहती हूँ, वो ट्रिप्स वगैरह पे रहती है, तो वो कभी कभी ना एक महीने के लिए चली जाती है, तो 1 महीने के लिए मैं और घर और खालीपन, है ना। एंड इट्स क्या बात है, ऐसे सुकून देता है, खालीपन सुकून देता है, इट्स नाइस, इट फील्स नाइस, इट्स आमतौर पे लोगों को खालीपन जो है खा जाता है, यू नो, लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं, बट व्हाट मेड यू फील कि खालीपन जो है सुकून देता है, यू नो, एंड हाउ इज़ डिफरेंट देन अदर्स, कि आपको अकेलेपन में खुशी कैसे मिलती है, या क्या फॉर्मूला है कि हम भी कहें कि यार अकेले रह के खुद में कैसे खुश हो जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है डिप्रेस तो सभी होते हैं ना, मैं भी होती हूँ पॉइंट टू पॉइंट, ऐसा नहीं कि हमेशा ही खुश हूँ, है ना। तो बट वो वाली जो चीज़ है कि अकेलेपन में लोग डिप्रेस होते हैं, है ना, या लोनली फील करते हैं, एंड विच इज़ वेरी नेचुरल, कोई भी कर सकता है ना अकेलापन। बट द थिंग इज, जब तुम बहुत अच्छे लगते हो ना, तो तुम अपने आप को खुद से भर सकते हो, तो तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती उस खालीपन को भरने के लिए। डिप्रेस हम बस तब होंगे जब हमें वो खालीपन खाली लगेगा। अगर हमको हमारा खालीपन पसंद है तो वो इसीलिए पसंद हो सकता है क्योंकि हम उस खालीपन को खुद से भर पा रहे हैं, है ना। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कुछ मत करो, बस खिड़की पे बैठ के सामने वाली चिड़िया को देखो अगर तुम्हारे सामने है तो, है ना। जैसे कुदरत से बहुत कम बात करते हैं लोग, है ना। तो जाओ यार पार्क में, घास पे चलो थोड़ी, है ना। अगर छत पे जा रहे हो तो हवा चल रही है ना, तो वो तुम्हारे फेस पे जब पड़ती है तो ट्राई टू फील इट कि वो टच कर रही है तुमको, है ना। तो ये जो छोटी छोटी सी, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें है ना, तुमको पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत रहा है, एंड यू एक्चुअली फील कनेक्टेड विद नेचर, है ना। तो वो वाली जब फील आती है तो यू डू नॉट फील लोनली और डिप्रेस्ड, यू फील मोटिवेटेड, तुम्हें अच्छा लगता है। डू यू फील लाइक ये पॉसिबल है शहरों में रहकर, क्योंकि मुझे लगता है कि शहरों में ज़िंदगी बहुत तेज़ दौड़ती है, बट यू सेड कि यार वो टाइम इस तरह की यूज़ करो अपने खालीपन को, बट डू यू फील कि शहरों में इस तरह से टाइम निकाला जा सकता है? मतलब मेरा मतलब ये नहीं था कि पूरे दिन ऐसे हवा ही सॉरी यार, ये मेरा मतलब ये कि इतना टाइम तो देखो है ही नहीं किसी के पास, पैसे धंधा भी कर लो यार, तुम भी गरीब हो मैं भी गरीब हूँ, है ना, काम भी करना है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो एक टाइम पे 3-4 प्रोजेक्ट उठा के रखती हूँ। आई एम अ वेरी बिजी पर्सन, है ना। मैं मतलब यहाँ जैसे कि मैं एक प्रोजेक्ट से बोर हुई हूँ तो मैं उसकी बोर क्या हो गई हूँ, मतलब करते करते थक गई हूँ कि ये हो गया बहुत, तो मैं उससे निकलने के लिए दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक कि आई एम टेकिंग अ ब्रेक। ये जो मैं बात कर रही हूँ ये वो 4 घंटे जब तुम लगातार काम कर रहे हो तो ये उसके बीच में लिए हुए 10 मिनट के, 15 मिनट के, 5 मिनट के ब्रेक्स है जो तुम हर 1 घंटे पे ले रहे हो। मैं बस उसकी बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि पूरे दिन got it. Sorry, दूसरी चीज़ हाँ यार, लाइफ बहुत बिजी है, इमोशंस एक्सप्रेस करने का टाइम ही नहीं है। बट द थिंग इज, तो देखना कि कैसे ही करेगा इंसान इमोशन, पहले तो वो फील करने के लिए टाइम चाहिए ना। हमारा रिटेंशन टाइम इतना कम हो गया, 1 मिनट 30 सेकंड का तो रिटेंशन टाइम है। 30 सेकंड फील करो कि सैड हो, अगले 30 सेकंड फनी रील आ गई। ट्रू, वेरी ट्रू। तो फील करोगे तो एक्सप्रेस कर पाओगे। बट ओके, सो दैट इज द वन थिंग, बट अनदर थिंग आई वांट टू नो कि ऑब्वियसली ओके, डू यू प्रोक्रास्टिनेट ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट्स? अ लॉट बहुत, और बड़ी दिक्कत है ये लेकिन मैं इसको ठीक नहीं कर पा रही हूँ। मैं प्रोक्रास्टिनेशन की देवी बन चुकी हूँ। मैं मतलब अपने दिमाग में सोच रही हूँ काम करना है पर पड़ी हुई हूँ। तो अवार्ड दिलवा दें प्रोक्रास्टिनेशन का एक
अचीवर का, ओके। तो हाँ, मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, लेकिन आई ट्राई टू नेवर मिस माई डेडलाइन, है ना। Okay. जैसे कि अगर 5 बजे प्रोजेक्ट देना है, भले ही मैं 4 बजे करने बैठूँ, लेकिन मैं मतलब 1 5 घंटे बजे। में इस स्पीड से काम करूँगी ना कि फ्लैश शर्मा जाए मेरा काम देख के। बिल्कुल। आज 11 बजे का टाइम था, 10:54 पे आ गई श्वेता, ठीक है, 6 मिनट पहले, ऑलमोस्ट डेडलाइन पे, ठीक, परफेक्ट। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स वी कैन गिव टू द व्यूअर्स कि जो श्वेता के साथ आगे प्रोजेक्ट करने वाले हैं, डेडलाइन पे हो जाएगा, ठीक है, हो टेंशन जाएगा, नहीं काम लेनी हो जाएगा, है ना। हाँ। ठीक है, परफेक्ट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर पोइट्री, इफ आई टॉक अबाउट योर राइटिंग्स एंड योर परफॉर्मेंसेस, ये कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, एंड व्हाट made you inspired to start writing and performing and coming over stage? So how it all started? मैं स्टेज, जितना मुझे याद है ना, उससे बचपन का नहीं याद मुझे, बट मैं 3rd क्लास में पहली बार स्टेज पे चढ़ी थी। ऐसे राइटिंग का कंपटीशन था और वो सुनाना था, और मैंने गणेश जी के ऊपर लिखा था। ओह वाओ। और मुझे प्राइज भी मिला था, है ना। पहला प्राइज ऐसे कुछ 700 रुपए मिले थे, और मैं इतनी खुश की, ओ मैं तो अमीर हो गई, क्या करूंगी इतनी धनराशि का। एक्चुअली यार 3rd क्लास में 700 बहुत बड़ी बात थी। 1 रुपए के फन फ्लिप्स मिलते थे तब, 1 रुपए की नाइस, है ना। तो इट वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं 2 साल लगातार फन फ्लिप खा सकती हूँ रोज। हाँ। ऐसा वाला वेरी गुड, यस, यही तो सोच सकता है 3rd क्लास का बच्चा, और क्या सोच सकता है गाइस। तो ये चल रहा है, मस्त है ना, बढ़िया चल रहा है ये। उसके बाद 4th में मैंने मेंटल मैथ्स ज्वाइन किया, है ना, एंड आई वाज गुड एट मैथ्स, काफ़ी गुड, है ना। तो हम स्टेट लेवल तक गए, शीला दीक्षित वगैरह से मिले, एंड वी वर लाइक ओह ये सब भी होता है, थालिया वालिया एंड ऑल नाइस। फिर तो मुझे मज़ा आने लग गया। 5th 6th क्लास ऑनवर्ड्स मैं अपने स्कूल के हर कंपटीशन में पार्ट लेती थी, हर कंपटीशन में, डेक्लेमेशन, डिबेट, पक्ष विपक्ष, हिंदी, इंग्लिश, डांस, म्यूजिक, सब कर रही हूँ मैं, सब। तो दिस इज आई लव स्टेज टू बी ऑनेस्ट, है ना। राइटिंग तो 11th में जाके, मतलब मैं दूसरों को पढ़ती थी, सुनती थी, तो पढ़ के और सुन के आई स्टार्टेड राइटिंग। लेकिन जो स्टेज था वो मुझे पता था कि ये कोई तो ऐसी जगह है, बिल्कुल ऐसे जादू वाली, जहाँ पे जाके कुछ तो अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो और ये मेरे साथ अभी भी होता है ना, जैसे कि मुझे लगता है कि स्टेज किसी भी चीज़ को क्योर कर सकता है, कि तुम कितने सैड हो, कुछ भी हो रहा है, ये वो वगैरह, ओके श्वेता नेक्स्ट इज यू। जैसे तुम स्टेज पे गए हो, इट्स लाइक कि तुम ऐसे हो कि शिट कैसे हो, मैं लाइक hey people, this is Shweta. This is how it happens. वाह। अभी भी स्टेज फेयर आता है, नहीं आता है? हाँ आता है। आता है। स्टेज पे खड़े 5 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, yes. Okay, and is it the same fear that was first time over the stage? ओह सेम, ऑलवेज द सेम, ऑलवेज द सेम। इट फील्स पहली बार भी 4-5 सेकंड स्टेज पे प्यार की तरह है यार। इट ऑलवेज फील्स द सेम, तुम कितनी भी बार करो, इट ऑलवेज फील्स द सेम। तुम कदर नहीं करोगे तब तक, है ना, जब तक वो डर नहीं रहेगा अंदर स्टेज का। एग्जैक्टली। तो नहीं, लाइक जब पहली बार चढ़े थे स्टेज पे, वाज दैट अगेन लाइक 4-5 सेकंड का डर था, या पूरा रेसिटेशन के टाइम तक वो डर लगा? शुरू में था, है ना। मेरे पैर ऐसे ठक 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 ठक, हाथ में माइक है, हाथ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। लेकिन जैसे मैं आधे पे पहुंची ना, और मैंने लोगों को देखा कि वो तो सुन रहे हैं, फिर मुझे पता नहीं चला कि हाथ कब अपने आप हिलना बंद हो गया, माइक स्टेबल हो गया और पैर बंद हो गए। मुझे ये नहीं पता वो कब हुआ, लेकिन मुझे पता है कि जब वो लास्ट में हुआ ना, तो मेरे हाथ और पैर कांप नहीं रहे थे। यार बहुत रिलेटेबल है। आई वॉज ऑल्सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज ऑन स्टेज 3rd क्लास में, पॉडियम सामने था, ऊपर से जोर से बोल रहा हूँ, नीचे से लाते कांप रही है, ठीक है। एंड बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस है, राइट, विच इज़ ट्रू, कि पहली बार लगता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मज़ा आने लग जाता है ना। वो एक जादू सा लगता है कि जिस तरह से स्टेज पे चढ़ते हैं, और फिर 4-5 सेकंड का डर होता है, फिर उसके बाद तो रॉक कर देते हैं। और तुम तो रॉक कर रही हो यार, है ना, कोशिश कर रही हो, है ना, पेज पे बढ़िया जा रहा है यार। मतलब क्या कंटेंट, एक से कोलैबोरेशन कर रही हो। अभी नेक्स्ट तुम्हारे साथ है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। यस, तो श्वेता, सो ओके, अनदर थिंग इज कि most of the time we saw you writing or performing over love poems, breakup things or such sort of content things.
कहा जाता है विच इज़ आई डोंट नो मिथ है या क्या, कि हर राइटर जो है ब्रेकअप के बाद लिखना शुरू करता है, ठीक है, वही कि एक बार दिल टूटा तो फिर तोड़े बहुत, या इस तरह से है ना। सो वॉज दैट योर ऑल्सो रीज़न कि कुछ दिल टूटा और फिर उसके बाद लिखना शुरू किया? नहीं, मतलब लिखना तो मैंने, क्योंकि मैं पढ़ती थी लोगों को, उससे इन्फ्लुएंस होकर लिखना शुरू किया। बट हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से शायरी तो बेहतर होती है ना, तुम शायरी में इनसाइट्स डाल सकते हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो तुमने फील की है, जिसके थ्रू तुम गए हो, वो सब तुम इस्तेमाल कर सकते हो लिखते वक्त। तो इट हैपेंस। कब तक दूसरों को देख देख के कि पिंकी और राहुल का तो ऐसा हुआ था, तो कब तक पिंकी और राहुल के भरोसे रहोगे? डू यू फील दिस इज योर कंफर्ट जोन, राइटिंग अबाउट लव पोम्स, और यू फील कि कुछ भी लिख सकती हूँ मैं? यार लिख तो मैं कुछ भी सकती हूँ, बट द थिंग इज कि तू मुझे अभी बोल, है ना, कि शतम तुम्हें दे 50,000 रुपए 5 मिनट के अंदर देश के ऊपर पॉइंट लिख के, मैं अभी इतनी ये आई ना कंटेंट राइटिंग, ठीक है, ये है मैं अभी इतनी बढ़िया सी। तुम हमेशा दो तरह की चीज़ें लिखते हो, वन यू डू फॉर ब्रांड्स एंड मनी, है ना, राइट। सेकेंड, और या जो तुम्हारा काम है, राइट। सेकेंड यू राइट व्हाट यू एक्चुअली वांट टू राइट, है ना, जो तुम सोचते नहीं हो अपने आप आता है। तुमने कुछ देखा और ये इमोशन आ गया, अब वो इमोशन आया है, तुम्हारे पास भेजा गया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें उसको जाने नहीं देना चाहिए, है ना। तो यू बेटर राइट इट डाउन। प्यार के ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा लिखती हूँ क्योंकि यार मुझे लगता है कि मेरा जो फेवरेट इमोशन है वो प्रेम है, और मुझे ऐसा लगता है प्रेम पावरफुल भी बहुत है, बहुत पावरफुल। नफरत होती होगी पावरफुल, राइट, ताकतवर, लेकिन प्रेम बहुत ताकतवर है यार। प्रेम एक इंसान को रात भर जगा के मजबूर कर सकता है कि वो सुबह भी पार्क में जाए, क्योंकि 6 बजे वो आती है। हाय हाय, सो ब्यूटीफुल। प्रेम इतना ज्यादा ताकतवर है कि अगर तुम पिछले 5 सालों से सिगरेट पी रहे हो और उसने बोला आई ओनली डेट नॉन स्मोकर्स, तो वो एक मोमेंट लगता है, वो सिगरेट छोड़ जाती है। दैट्स सो ब्यूटीफुल यार। अरे इस पे मैंने लिखा भी था कि मुझसे किसी ने एक बार पूछा था ऐसे कि यार इतने सालों की आदत है, ऐसे थोड़ी ना छूट जाती है ना। मैं कहा नहीं, क्योंकि मेरे लिए छोड़ी है, तो मुझे पता है ना, कि मन बना लो तो छूट जाती है आदत। तो इस पे ये कि इरशाद कि मोहब्बत में जो एक लड़की ज़माना छोड़ती है, तो मोहब्बत में जो एक लड़की ज़माना छोड़ती है, तो बहुत मुमकिन है लड़का भी तो सिगरेट छोड़ सकता है। क्या बात है, क्या बात है यार। थोड़ा रिसाइट करने का तरीका ही ऐसे इतना खील जाता है ना बंदे को, क्या है कि बंदा कहता है ओए हो यार ये क्या ही बोल दिया है ना। बहुत खूबसूरत यार। एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम जस्टिफाई करती हो लव पोइट्रीज के साथ, ब्रेकअप कपलेट्स के साथ, जो भी पोस्ट करती है। कोशिश तो मैं करती हूँ। जैसे एक और रिलेटेबल चीज़ है, जैसे कि जब तुम्हें किसी से मिलना होता है ना, तो तुम तरह तरह के बहाने ढूंढते हो, है ना, कि यार जैसे कि कोशिश कर रहे हो कि टकरा जाओ, है ना, कुछ तो हो जाए, कुछ ऐसे साइंस के प्रोजेक्ट में उसके साथ टीम बन जाए, है ना। ट्रिप पे जा रहे हैं, अगर क्लास ट्रिप जा रही है तो यार मेरा भी नाम आ ही जाए, भले ही नंबर गंदे हैं, 2 नंबर कम रह गए हैं ट्रिप वाली लिस्ट में, लेकिन किसी तरीके से आ जाए। अगर ऑफिस में हो तो यार एक टीम में होनी चाहिए ताकि सामने देख सकूं, है ना। तो उसी पे है कि मतलब ये जाने के ऊपर लिखा था कि जाना है, क्योंकि जाने वाले को कौन ही रोक सकता है ना। तो वही है कि अगर कोई जाना चाहता है तो तुम उसे जाने देते हो, क्योंकि इश्क देता है इजाज़त छोड़ जाने की, है ना। तुम फोर्सफुली तो रोक नहीं सकते किसी को, तो तुम जाने देते हो और कहते हो कि ठीक है जाना है तो जाओ यारा, जाना है तो जाओ यारा, अब मत वापस आओ यारा, हाथ नहीं टकराते यूं ही, हाथ नहीं टकराते यूं ही, कुछ तो अकल लगाओ यार। ओए होए, क्या बात है यार, दैट्स सो ब्यूटीफुल यार। तुम तो अलग ही मोहब्बत हो यार, अलग ही तरह से ना इश्क मोहब्बत फैलाती हो, विच इज़ एक्चुअली जो तुमने कहा ना कि आई रिमेंबर लास्ट पॉडकास्ट यू डिड, जो उसमें तुमने कहा था कि मेरे पास है ही प्यार ही है, बांटने के लिए, कि मैं लोगों के साथ जो है। और वो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम
बिहेव करते हैं, जहाँ हमारे अंदर जो पर्सनालिटी होती है, और फिर वही जब राइटअप्स में आता है तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल के जाता है, इंस्टेड ऑफ कि मतलब कि सिर्फ एक, तो ऑब्वियसली एक 50,000 के लिए लिखना है समथिंग, वो तो लिखना ही पड़ेगा, बट लिख ही दोगे, लेकिन उसमें दिल है क्या तुम्हारा? एग्जैक्टली, है ना, वो ओवरवेलमिंग नहीं हो जाता इतना? बहुत ज्यादा हो जाता है यार, थक जाता है इंसान पूरा। लेकिन द थिंग इज कि रास्ते तो मैंने खुद ही चूज किए हैं ना। मन नहीं करता गिव अप करने का? तो कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। मतलब वो नहीं होता कि अरे यार मेरा बैग उधर रखा है, अभी आई एम रीडिंग अ बुक, देवानंद की ऑटोबायोग्राफी है, रोमांसिक विद लाइफ, है ना। मुझे याद है लास्ट टाइम मुंबई आया था, तब से ही हुआ है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं 2-3 प्रोजेक्ट में इतनी बिजी चल रही थी ना, तो वैसे 10 मिनट का टाइम मिला, 2 चैप्टर पढ़ लिए। तो अभी वो खत्म नहीं है, अभी होने वाली है फाइनल। मेट्रो में वही पढ़ते हुए थी। एंड उसमें जिस तरीके से देवानंद स्टार बने हैं, है ना, उन्होंने जीनत अमान की खोज की। एक पार्टी में मिले और उन्होंने बोला कि सुनो वो हरे राम हरे कृष्णा में रोल करोगी क्या? अच्छा, है ना, जसवीर का। तो दिस इज हाउ, मतलब पीपल फाइंड पीपल, दिस इज हाउ पीपल बिकम बिग। एंड यार आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम बिग। मैं बहुत भूखी हूँ काम के लिए, बहुत ही ज्यादा, स्टेज के लिए, है ना। मुझे ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है ना। तो वो सब जो मुझे चाहिए, वो गिव अप करके तो हो ही नहीं सकता, वो कम काम करके तो हो ही नहीं सकता, वो चल के तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे हमेशा भागना ही है यार। बट ओके, इतना मुझे बता, तुम थिएटर भी कर रही हो, है ना? मतलब कुछ छोड़ोगी या सब कुछ ही कर डालोगे? मुझे सब कुछ करना है। मुझे ऐसा लगता है कि सब सीख लो और उसके बाद जो तुम कर रहे हो ना, उसमें सबकी स्किल्स डाल दो। ओके, हाँ, क्योंकि हर चीज़ तुमको थोड़ा बेहतर ही बनाती है। थिएटर करके मुझे नरेशन में मदद मिलती है जब मैं किसी को अपनी फिल्म सुनाती हूँ, तो theatricals help me narrating in a better way. Right. And you are doing theaters right now. And आगे आई थिंक हम कल ही बात कर रहे थे कि आगे मूवी फिल्म तक का ये ना सपना देखा हुआ है कि फिल्म भी करनी मुझे लिखनी है यार, है ना, फिल्म लिखनी है ना। सो व्हाई सो स्पेसिफिकली यू नो फिल्म, लाइक इतना बढ़िया पोइट्री में चल रहा है इसमें, मतलब आगे और भी बढ़िया भी सोलो शो डिज़ाइन कर लिया है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन, यू नो, स्क्रिप्ट राइटिंग तुम सीख रही हो, बट क्या ऐसा थॉट प्रोसेस आया कि यार मुझे फिल्म तक भी जाना है, या फिल्म करनी है, या फिल्म लिखनी है? यार वो तो स्टार्टिंग में ही आ गया था, जब जिस दिन टीवीएफ से आया था ना कि ओ यू आर सिलेक्टेड, जिस दिन आया था कि मैं सिलेक्ट हो गई टीवीएफ में और मुझे स्केचेस लिखने, मैंने सीधा फिल्म ही सोची थी कि अब तो मैं मुंबई जा रही हूँ। एंड आई नो मुंबई किस लिए जानते हैं मुंबई को, दिल्ली में रहने वाले सारे लोग मुंबई को क्यों जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिल्में बनती है ना। मैं बच्ची अभी कॉलेज पास आउट हुआ है मेरा, है ना, तो मुझे पता है कि अगर मैं मुंबई जा रही हूँ तो मुझे फिल्में लिखनी है। ये थॉट बहुत बचकाना था उस टाइम पे, लेकिन विद टाइम ये मैच्योर हुआ और अब मुझे पता है कि मुझे फिल्में ही लिखनी है। यस, बीइंग अ 90s किड, है ना, तो हम लोगों ने तो यही देखी है यार, पुरानी जितनी भी नॉट आई वुड से मेलोड्रामा, ठीक है, बट फिर भी हाँ थोड़ा यू नो इस तरह का हमने देखा है। और आज जो हम देखते हैं, नो फॉर एग्जांपल ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, यू नो सच मूवीज, डियर ज़िंदगी जैसी देखते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ जॉनर यू आर, यू नो, कि इम्तियाज़ अली की मूवीज़, अनुराग कश्यप की मूवीज़, यू नो, या फिर पुराने 90s की करण जौहर की मूवीज़, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर इन द मूवीज़, यू नो, व्हाट यू लाइक इन द मूवीज़? आई थिंक बीइंग अ 90s किड, है ना, और ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आसपास के सारे लोगों के लिए बोल रही हूँ। हमारे माँ बाप ने ना हमको किसी भी इमोशन से ऐसे वंचित छोड़ा नहीं है। प्यार दिखाते हैं तो प्यार भी बहुत दिखाते हैं, है ना। पीटते हैं तो उसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी है कि एक चप्पल एक भाई को तो नहीं पड़ेगी, 4 बच्चे चारों को एक एक पड़ेगी, गलती मैंने एक की हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग 90s किड हमें हमारे सराउंडिंग से सारे इमोशन मिले हैं, है ना। तो फिर वो एक ही किस्म का जॉनर फेवरेट होना वो थोड़ा मुश्किल है। तुम्हें कश्यप की कुछ फिल्में पसंद आएंगी, गैंग्स ऑफ वासेपुर भी पसंद आएगी, साथ साथ तुम्हें इम्तियाज़ अली की तमाशा भी पसंद आएगी, है ना, रॉकस्टार भी पसंद आएगी। तो आई गेस चीज़ें इस तरीके से चलती है। मुझे अब बुलबुल भी पसंद ही आई है, बुलबुल मुझे बहुत अच्छी लगी, पर मुझे लैला मजनू तो बहुत ही अच्छी लगी। तो मेरे ख्याल से देयर इज़ नो वन जॉनर, एक फिल्म जो अच्छी तरीके से बनी है, फर्क नहीं पड़ता वो किस जॉनर की है। आई एम सो मच इनटू, सो व्हेन आई वॉच आउट मूवीज, तो मैं स्टोरी लाइन देखता हूँ कि स्टोरी लाइन कितनी यूनिक है, नो। मुझे मतलब मुझे लगता है ये सब कुछ तो लिख दिया गया है, सब कुछ तो सुन लिया है, ठीक है,
तुम यूनिक क्या दिखा रहे हो, जैसे यू नो हाँ ज़्यादा से ज़्यादा फिर बायोपिक्स पसंद आ जाती हैं, है ना, बट आई फील कि आई मतलब पर्सनली गो फॉर द स्टोरी लाइन कि कितनी पर तो यूनिक है। देखना कहानी तो सेम ही है, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों मिलते हैं, प्यार होता है, दुनिया को दिक्कत है। हाँ। अब ये दोनों वापस कैसे मिलेंगे? लैला मजनू की यही है, हीर रांझा की यही है, इसके बाद हम दिल दे चुके सनम की भी यही है। मैं हज़ारों मूवीज़ ऐसी गिना सकती हूँ जिनकी स्टोरी लाइन ये है, बट इट्स ऑलवेज द तरीका, तुम किस तरीके से उसको दिखाते हो। ट्रू यस, ये भी है, और मे बी यू नो समटाइम्स वो ये ना यार हर बार नहीं स्टोरी लाइनें लगा रही है, बट समटाइम्स यू नो आ जाती हैं कुछ, मतलब आई एम नॉट सो मच इन टू बॉलीवुड मूवीज़, बट मैं पंजाबी मूवीज़ में बहुत ज़्यादा हूँ, यू नो, एंड मुझे ये लगता है कि वहाँ की स्टोरी लाइन्स इज समथिंग, यू नो, दे आर एक्चुअली वर्किंग ओवर। अभी मैंने वो देखी थी मो, अगर इफ़ यू वुड वॉच द मो, है सरगुन मेहता और गितास बिंड रखिया की, इतनी प्यारी मूवी है यार, इतनी प्यारी मूवी है, इतने रेफरेंसेस यूज़ किए जॉन एली और शिव कुमार बटालवी के, दोनों के इतने प्यारे यूज़ किए ना, लाइक कि यार क्या मूवी बना दी, और इतनी अंडररेटेड है। सो इफ एनीवन इज इनटू यू नो पंजाबी मूवीज मस्ट वॉच इट। सतेंद्र सरताज के भी पीछे एक मूवी आई थी विच इज़ कल्ली जोटा, एंड सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर मैंने बहुत कम मूवी देखी है यार, विच इज़ क्या कमाल की मूवी बनाई है वो, एंड मज़ा आ गया यार। सो आई फील कि वही बात है कि जहाँ तो तुम पेश कैसे कर रहे हो, या स्टोरी लाइन तुम्हारी क्या है। ऑल राइट, सो वी आर विद श्वेता सिंह, छोटा पैकेट, ठीक है, और अभी हमने बहुत ही कमाल की बड़ी प्यारी प्यारी बातें की हैं जो आपने सुनी हैं अबाउट हर पोइट्रीज़, और हम पोइट्री भी सुनेंगे यार अभी कुछ श्वेता से, और अबाउट थिएटर, मूवीज़, एंड टॉक्ड मच, ठीक है। अभी हम जो अगला राउंड है विच इज़ खिच्ची चल, तो इसमें मैं आपके लिए कुछ सवाल हैं, ठीक है, वो आपको उन सवालों का जवाब देना, और आई विल बी नोटिसिंग कि कितनी जल्दी आप जवाब दे रहे हो, ठीक है। करें शुरू? ऑल राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वन थिंग दैट पीपल शुड नो अबाउट यू बट दे डोंट। दैट आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, मुझसे बात करने से पहले 2 बार सोचा करो। अच्छा ठीक है, ऐसे सेंसिटिव तो यू, आई थिंक ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ओके ठीक है। ऑल राइट, सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट एज सो फार? फेवरेट एज? यस। मेरी एज किसी और की? तुम्हारी? अच्छा, मुझे कौन सी एज, कौन सा ईयर, यू नो, कौन सी एज जो सबसे अब तक की फेवरेट लगे यार, वो वाला, मतलब मुझे लगता है 25। मुझे तो सारे साल अच्छे लगते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है 25 बढ़िया थे। सबको 25 बढ़िया लगता है, मुझे भी लगता है 25 इज गुड, है ना। क्या ऐसा रीज़न है कि लगता है कि 25 वाज गुड? ना ज़्यादा बूढ़े हो ना ज़्यादा यंग हो। अच्छा, तुम वो चीज़ें कर भी सकते हो जो तुमको करनी है। अच्छा, मम्मी पापा रोक भी सकते हैं। इट्स लाइक बीच में, है ना, सब है तुम्हारे पास, बैलेंस है। ठीक है, ऑलराइट। Another is okay, yes, again हम मूवी पे आते हुए वापस, one movie you can watch lifetime and never get bored of. I don't think there is any movie. Okay, wow, perfect. Okay, ठीक है, which is I get bored of things very easily. Oh, this is the thing I should tell कि I get bored of things, places, people very easily. People should know about it. तो उससे बहुत ज़्यादा वक्त तक एक ही चीज़ नहीं कर सकते हैं, हो जाता ना ज़्यादा लोगों से ज़्यादा बातें कर सकते हैं, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे करती हूँ। वाओ, ओके, नाइस, ठीक है। ओके, अनदर इज व्हाट्स योर आइडिया ऑफ परफेक्ट डेट? 2 हैं, पहाड़, ओके, ट्रैकिंग कर रहे हैं हम दोनों, खाना होना चाहिए हमारे पास बैग में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें गाइड करने वाला एक कुत्ता हो। वाह, ओके, ठीक है, क्योंकि ऐसा आई हैव डन इट, तो इसलिए आई नो बहुत ही बढ़िया। और हल्की हल्की बारिश हो रही हो, हल्की हल्की बारिश हो रही हो, पर इतनी नहीं हो रही हो कि पैर वैर फिसले, है ना। और यहाँ से हमको वो चोटी दिख रही है जहाँ हमको जाना है। दैट इज वन। ओके, दूसरा कि शाम या रात हो रही है, आसमान में तारे हैं, चांद पूरा का पूरा है, हम बीच पे है, बीच पे कोई और नहीं है, बस पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है और हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है, माउंटेन्स और बीच दोनों कवर कर लिए हैं, और एक थर्मस है जिसमें गरम गरम चाय है। ओके, तो पीपल दोज वांट टू डेट श्वेता, प्लीज, ठीक है, ये आइडिया दे दीजिए दोस्तों। अब मेरी उम्र हो चुकी है, क्या रिश्ते की उम्र में आ गई हूँ, ठीक है भैया, कास्ट और रिलीजन में भेजना, ठीक है। अब्बा नहीं मानेंगे। All right, okay, next,
is what one city, not country, city, what one city in India, you know, you have always dreamed of traveling to, but अभी तक travel नहीं किया? अच्छा, अभी तक ट्रैवल नहीं किया। मैं साउथ की साइड नहीं गई हूँ कभी Okay. भी, गई ही नहीं हूँ, है ना। जबकि साउथ में रह केरल, रही हो तुम इस वक्त तमिलनाडु, पे। हाँ हाँ, मुंबई मैं में। गई ही नहीं हूँ। हाँ। तो मुझे ऐसे एक सिटी नहीं है, वो एरिया ही है जहाँ मैं आई वुड लव टू गो। Okay. आई वॉज ऑलवेज अ माउंटेन पर्सन ना, तो मैं ऊपर तो हाँ। चली जाती हूँ फटाफट। जैसे मुझे अभी मैं दिल्ली आई हूँ, कोशिश करी मैं 2 दिन के लिए हिमाचल जा पाऊँ, हाँ। है ना। तो यहाँ तो मैं Convenient चली है यार जाती हम हूँ। लोगों के लिए बड़ा, है ना हाँ, ये। कन्वीनियंट और आदत है, ऐसा लगता है घर ही जा रहे हो, हाँ, पहाड़ है, बुला रहे हैं, चले जाओ, exactly. ठीक है, तुमने बुलाया था, गई मैं। True. नीचे जाना चाह रही हूँ मैं। Must try like क्या केरला और ऊटी आई थिंक, आई डोंट नो इन सही नाम है कि नहीं, बट आई हर्ड अबाउट। कोई आइडिया नहीं है मुझे, मैं गई ही नहीं। नहीं मस्ट ट्राई देयर अगर इफ यू नो वांट टू ट्रैवल। ओके, अनदर इज व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर? खाने में, मूवी में, एनीथिंग यार। मुझे चाट बहुत पसंद है। चाट बहुत पसंद है, कोई भी लाइक चटोरी चीज ना, दौलत की चाट। हाँ, कोई भी चटोरी चीज मुझे बहुत बढ़िया लगती है, तो मेरा दिमाग तो इसमें खराब गिल्टी होता है। प्लेजर क्या है? मतलब डाइट वाइट का दिक्कत है या नहीं, कैसे? डाइट वाइट यार, कोई भी चीज एक्सेसिव मात्रा में तो खराब ही होती है, इतनी तुम थोड़ी। मैं इतना तो खा रहे हो कि जैसे हो रहा है। हाँ, मतलब मैं वो भी ले आओ। ये दीवानी हांडी क्या लिखा है? मैं नाम सुन के बहुत इंट्री को जाती हूँ मेन्यू में ना, तो अगर अच्छे नाम लिखे हैं तो मैं खरीद सकती हूँ। अंदर चाहे पालक की सब्जी आ जाए। मेरा कटा भी है इस चक्कर में कई बार। मैं समझ गया यार, वो पालक पत्ता चाट करके भाई साहब, ये तो ऐसे। सबका दिल्ली में कट गया एक बार। ठीक है, परफेक्ट, ओके। ओह नाइस, अनदर क्वेश्चन, डू यू बिलीव इन सेकंड चांसेस? यस, ओके, सेकंड यस आई डू। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार में इंसान बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर होता है, समझदार नहीं होता। फिर चाहे वो अपॉर्चुनिटी करियर से रिलेटेड हो या प्रेम से रिलेटेड हो, ओके, उसको नहीं आती चीज़ें हैंडल करना, क्योंकि पहली बार उसके क्या साथ ये बात है। चीज़ें हो रही है। दूसरी बार जब चीज़ें होती है तो इंसान मेच्योर है, एक बार से सीख चुका है, तो कोशिश करता है कि पहले वाली गलती दोबारा रिपीट ना हो सकता है दूसरी गलती हो, हाँ। लेकिन एटलीस्ट पहली गलती की वजह से ये चीज़ मेरे हाथ से जाएगी नहीं। यस, आई बिलीव इन सेकंड चांसेस। ऑलराइट, एंड आफ्टर सेकंड? देयर शुड बी इंसान मेहनत करता रहे तो उसके लिए जितने चांसेस मिले उतने कम है, रुकना नहीं सब्जेक्टिव नहीं है? होता। मुझे लगता है मेहनत इज द वर्ड, तो मतलब ये है ना यार, Intent कैसा तुमने है ना? हाँ, इंटेंट भी ठीक है, लेकिन घर में बैठे बैठे नीयत में कितनी भी अच्छी कर लूँ, मुझे काम थोड़ी मिलेगा। ये तो काम लेने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना। बेसिकली हम एक रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। मैंने एक दरवाज़ा नॉक किया, नहीं खुला, दूसरा नॉक किया, नहीं खुला, मैं तीसरा करूँगी, चौथा करूँगी, पांचवा करूँगी, छठा करूँगी, बट जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा मैं दरवाज़ा नॉक करती हाँ, रहूँगी। हाँ। तो दिस शुड बी द इंटेंट, है क्या ना। बात है। और यही चाहिए। हो सकता है Right. 11वां दरवाज़ा खुलना हो, तुम 10 तक नॉक करके तुमने बोला भाई हमारा हो गया। So True. this should not be the case. नाइस, ऑलराइट, ओके, अनदर इज दिस और दैट। ठीक है, जल्दी जल्दी, टेक्सटिंग और कॉलिंग? Calling, ओके, प्लेलिस्ट और पॉडकास्ट? playlist, ब्लैक और वाइट? black, ड्रामा और फैंटेसी? drama. जितने और वानी का? Guys, it's Yaya. गाइस जवाब अब Guys, ये it's Yaya. ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है I जवाब। would say नायाब। ये क्या है? नायाब में I love you. It's नायाब। यार दिस इज नॉट है भाई, दिस और दैट है, ठीक है, दिस और दैट दीज नहीं हो गया। ऑलराइट गाइस, हम बस नहीं मिला, मैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं मिली है, ठीक है, विल मूविंग ऑन फर्दर। ऑलराइट, द लास्ट थिंग ऑफ यू नो खिच्ची चल इज, इसमें ना क्या है, इसमें आपको एडवाइस देनी है। आई से सम नेम, ठीक है। एडवाइस इज नॉट एज अ क्यूटी सी प्यारी सी, ठीक है, अपने वो पीआर नहीं, वैसे स्लैम एडवाइस बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, हड़का दो, ठीक है, प्रॉपर। अच्छा ठीक है, तू मुझे दे के दिखा, जैसे कि ही इज गिविंग मी एडवाइस, डेमो। श्वेता को क्या एडवाइस दोगे? हड़काओ मुझे। यार वो मेरे पे ही पड़ गया ये तो। डेमो मांग रहे हो, कैसे मैं हड़काना? क्या एडवाइस दूं यार श्वेता तुमको यार? अच्छा, मुझसे रैपिड कर रहा था। श्वेता मतलब क्या एडवाइस दो? श्वेता कॉल उठा लिया करो यार एक तो, ठीक है, तो दैट इज द एडवाइस, ठीक है। तो जब तू कॉल उठा लेती है यार, बार मैंने क्या ही बोल दिया। मैं वही कहा कि कोई बात नहीं, कैमरा के सामने तो लोग झूठ बोल ही देते हैं।
ऑलराइट, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें लगता है कि ये चीज़ इंसान को ठीक करनी चाहिए अपनी, तो तुम ऐसे एडवाइस देना। तो मैं 3-4 नाम है तुम्हारे लिए। अगर मैं जानती नहीं हूँ फिर? तुम जानती हो इन लोगों को, ठीक है। हाँ, इन लोगों के साथ काम कर लिए, इसीलिए ठीक है, नाम ही इस तरह के हैं, ठीक है। ओके, पहला बंदा है रजत सूद। क्या एडवाइस है इसके लिए? Be more human, Rajat Sood. He works like a machine. Okay. He works like a machine. He's an amazing artist. But I think the least reliable person. अगर मुझे चोट लगी है, मेरा पैर टूट गया, हाँ. मैं दुनिया भर में किसी को भी कॉल कर लूंगी एक्सेप्ट रजत सूद, क्योंकि वो आएगा ही नहीं, कॉल ही नहीं उठाएगा। तो he is the least reliable person. तो just be more reliable, more reliable, कि लोग तुझ पे भरोसा कर पाए, थोड़ा रिलाई कर पाए। रजत भाई प्लीज, ठीक है। ओके, अनदर नेम इज बादल शर्मा। बादल शर्मा इज ग्रेट, है ना? वेरी नाइस प्रॉब्लमैटिक जोक्स ही डज। बादल शर्मा मुझे लगता है उम्र हो चुकी है। बादल शर्मा तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। नाउ इज द हाई टाइम, यू शुड गेट मैरिड, गेट अ पार्टनर। अभी भी अल्फा मेल बन के घूम रहा मार्केट में। अंदर से ही इज अ सिग्मा मेल। उसका मोरल कंपास इतनी बढ़िया जगह पे रहता है ना, जितने प्रॉब्लमेटिक जोक्स मार रहे और उसका मोरल कंपास एकदम सही जगह पे रहता है। आई रियली एडमायर दिस थिंग अबाउट हिम। आई नो, ही इज वेरी काइंड एक्चुअली, यू नो। हाँ, कि मुझे लगता है कि पूरी हमारी मार्केट में अगर मुझे किसी भी लास्ट मोमेंट पे कोई नहीं मिल रहा तो मैं बादल को अगर फ़ोन करूँगा तो बादल एटलीस्ट अगर अवेलेबल नहीं होगा तो कुछ ना कुछ मेरे को वो करके देता है हमेशा, यू नो। बादल इज रिलायबल एंड बादल इज अ ग्रेट फ्रेंड। आई कैन नॉट से इट अबाउट रजत, है ना? रजत इज नॉट अ ग्रेट फ्रेंड, रजत इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। यस, बट बादल या is a great friend human, as well as a great human being, as well as a great artist. ट्रू। हमने पहला एपिसोड बादल के साथ ही किया था। Oh nice, हाँ, बढ़िया आदमी बादल। Yeah, and okay, third name is अदनान शेख। अदनान शेख मुझे ऐसा लगता है कि just because लोग प्यार में पड़ जाते हैं तो लोगों को अपने दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए। Okay. है ना? बिल्कुल भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने दोस्तों को भी वक्त देना चाहिए, सिर्फ अपनी प्रेमिका को नहीं। Alright, ठीक है। Now another name is शुभम शाम। I guess शुभम शाम is very rigid about all the opinions. या है ना? जिसके बारे में उसका जो भी ओपिनियन है, चाहे वो जगह के बारे में हो, लोगों के बारे में, ही इज वेरी रिजिड अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है कि शुभम तुम्हें हल्का सा मेलो होना चाहिए, है ना? तुम सही हो बट कभी कभी सामने वाला भी सही हो सकता है। परसेप्शंस है, राइट? ऑलराइट। द सेकंड लास्ट नेम इज वनिका संगतानी। मुझे ऐसा लगता है यू नीड टू काम इट डाउन। वो लड़की अलग ऐसे रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ी सांस लेनी चाहिए, है ना? और हर चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। वो लड़की हर चीज़ के बारे में परेशान है, बॉडी इश्यूज से लेके, समाज के इश्यूज से लेके, प्यार से लेके, इससे लेके चिल, है ना? यस, रुक जा थोड़ा, आराम से लाइफ देख, फिर आगे बढ़, शांत हो। एंड द लास्ट नेम इज श्वेता सिंह। What would you advise yourself? यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करती हूँ। Alright. आई कैन डू सो मेनी थिंग्स जो मुझे काम करके पता चलता है। बट उससे पहले ना कई बार ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ मांगा है कि यार ये एक ऐसा बंदा चाहिए जिसमें ये करना है, एंड आई हैव रिकमेंडेड अदर पीपल्स नेम या ये वो वगैरह, जबकि वो काम मैं भी बहुत आराम से कर सकती थी, बट मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि बट अब वो आ गया ऑलमोस्ट, आई एम लर्निंग, है ना? तो आई थिंक मुझे अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देना चाहिए मुझे। और ये लोग मुझे ये बात बहुत सारे लोगों ने भी बोली है कि भाई तू ये है, तो ये क्यों दिखाते रहते? क्या बात है? And I'm like, अच्छा, but yeah, I'm learning. क्या बात है? That's so beautiful, यार. And with this, we had a very beautiful conversation today with Shweta. And before we end this episode, we would like to listen something from Shweta, है ना? तो श्वेता कुछ प्यारा सा कुछ। Have you guys noticed this accent in Jassie's voice? यार ये ना ये काम कर करके ना नेक्स्ट वीडियो में ये हाल हो गया मेरा। हिंदी में नॉर्मल हो जाता है। ये यूएस प्रोसेस में गाइस ठीक है, आई एम वर्किंग इन मायमनसी, ठीक है? सो या प्लीज सो रोटी मेरी वहीं से चल रही है, यहाँ से मेरा कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है? ओके जी प्लीज। हाँ जी, अच्छा कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ यार।
क्या सुनाऊं, किस बारे में सुनना है, तुम बोलो मैं सुना। एनीथिंग योर फेवरेट, ठीक है, विच इज यू लाइक ऑल द टाइम टू रिसाइट, एंड इफ एनी यू नो फेमस थिंग यू वांट टू, एनीथिंग यार, मतलब जो तुम्हें मज़ा आता है सुनाने में हर बार, वो तुम्हारा फेवरेट पीस कोई। यार आई लाइक ऑल द थिंग्स, बट एक पीस है ना। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब तुम काम और प्यार एक साथ करते हो तो मोस्टली लोग ब्रेकअप इस वजह से कर देते हैं। मैंने बहुतों का देखा है ना, कि यार काम पे फोकस नहीं कर पा रही या ये नहीं हो रहा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रेम ठीक है तो वो तुम्हारी मदद ही करेगा काम और अच्छा करने में। क्या बात है, प्रेम कभी रुकावट बन ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये पीस उसी के लिए लिखा था कि मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो इस बात का एहसास कर पाती हूँ कि अगर मन बना लो तो हर असंभव एक दिन संभव हो जाता है। हाय हाय, तुम मुझे कहते हो कि मैं तुम्हें प्रेम करना छोड़ दूँ, क्या बात है, पर तुम ही बताओ कि क्या प्रेम छूट जाने वाली वस्तु है। हाय हाय। तो जब तुम मुझे कहते हो कि हमारा प्रेम असंभव है, मैं ये बात कैसे मान सकती हूँ जबकि तुमने ही मुझे सिखाया है कि अगर मन बना लो तो हर असंभव एक दिन संभव हो जाता है। क्या बात है यार, दैट्स सो ब्यूटीफुल यार, ये तो बहुत ही प्यारा है यार। और कहाँ से मिलती है यार इतनी मोटिवेशन, मजा है यार ऐसे लोग। अब मेरा कह रही है कि बॉयफ्रेंड, ठीक है, बट बहुत बढ़िया यार। Alright. ठीक है, थैंक यू वेरी Thank मच you so श्वेता much, फॉर कमिंग टुडे। और अगर आपको पसंद आया यार तो कमेंट में बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब करें। रोज़ के रोज़ सब्सक्राइबर क्यों कम हो रहे हैं समझ नहीं आ रहा यार, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमें, लिखो दिल से, ठीक है। छोटा पैकेट को फॉलो करें इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड छोटा पैकेट, छोटा में HHA। गॉट इट, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन में बायो शेयर है, लिंक शेयर है, तो वहाँ जाके फॉलो करें। एंड जाते जाते शिव कुमार बटालवी की 2 लाइनों के साथ एंडिंग करते हैं कि सानू तेरा शबाब लै बैठा, आए हाय, सानू तेरा शबाब लै बैठा, रंग गोरा ते गुलाब लै बैठा, मैनू तेरा शबाब लै बैठा, रंग गोरा ते गुलाब लै बैठा, डरदे सी जिस गल तो जनाब लै बैठा, जनाब लै बैठा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।